गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी सीरीज रहेगी वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या था? ये आर्य के द्वारा लिखे गए वो ग्रंथ थे जो ऐतिहासिक युग के प्रमाणिक साक्ष्य थे। यानी अब हमारे पास क्या था, अब वो ऐतिहासिक काल शुरू हो गया था जिसमें ऐतिहासिक साक्ष्य भी हमारे पास थे, उनको पढ़ा भी जा सकता था। जो वेद थे इनको पढ़ा भी जा सकता है और आज तक हमारे सनातन धर्म में आज तक यही वेद मंत्र हैं जो अभी भी हमारे अनुष्ठान है, जो इन्हीं के द्वारा पूरे होते हैं। तो इनको ऋषियों के द्वारा लिखा गया था इन वेदों को। इनके वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास जी। तो कृष्ण देवपायन भी नाम था, लेकिन इनको वेदों का पृथक्करण करने के लिए इनको वेद व्यास जी बोलने लगे। इनको चार वेदों में इनके चार वेद थे। कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनके बोलने वाला इनके कौन होते थे? ऋग्वेद के होता बोलते थे उनको, और सामवेद का उद्गाता उनको उद्गाता बोलते थे, और यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनको अर्थवेद बोलते थे, और अर्थवेद का जो उच्चारण करते थे उनको अर्थवेद बोलते थे। अर्थवेद अर्थवा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। ये वेद शास्त्र जितने भी थे ये सब ऋषियों के द्वारा ही लिखे हुए थे। इनमें गोत्र का भी धीरे धीरे गोत्र का भी निर्माण हो गया। वेदों के कुछ ब्राह्मण होते थे, कुछ आरण्य होते थे, कुछ उपनिषद होते थे और कुछ वेदांग होते थे, जो इन्हीं के और भी ग्रंथ होते थे जो इन्हीं से संबंधित थे। ब्राह्मण ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से थे? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की ब्राह्मण। कौन से? कौशिक की ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण, दो ब्राह्मण थे। और सामवेद के ये गीतों का इसमें समावेश था। इसको पंचविश, जैमिनी, छांदोग्य और षड्विश, इसके षड्विश ये इसके ब्राह्मण थे। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, सुलभ यजुर्वेद और तैतरीय ब्राह्मण थे इसके। अर्थवेद के अर्थोवेद के गोपथ था, इसका खाली एक ही ब्राह्मण था। अरण्य, ऋग्वेद के अरण्य, तैतरीय अरण्य, कौशिक के अरण्य और सामवेद के जैमिनी और छांदोग्य, यजुर्वेद के तैतरीय और वृद्धारक अरण्य। अर्थवेद का कोई भी अरण्य नहीं था। उपनिषद, कौशिकीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ये किसके थे? ऋग्वेद के थे। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। अर्थवेद, इसके यजुर्वेद के क्या थे? यजुर्वेद के सबसे ज्यादा उपनिषद थे। वृद्धारण्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोर उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, इसके सबसे ज्यादा उपनिषद थे। अर्थवेद के कौन से थे? मुंडका उपनिषद, मांडका उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। इनके कुछ मंडल थे और कुछ सुक्त थे। मंडल, इसके ऋग्वेद के कितने मंडल थे? इसके 10 मंडल थे। इसमें कितने सुक्त थे? इसमें 1028 सुक्त थे। इसमें 11 बाखलिया थे इसमें। और इसकी रचनाएं कितनी थी? जो इसके मंत्र थे वो 10,000 से लेके 552 थी। इनकी कितनी संख्या थी? 10,552 इनकी संख्या, मंत्रों की संख्या थी। इन मंत्रों के द्वारा ही, ऋषियों के वेद मंत्रों के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जाता था। और ये एक संगीत में, क्या इसमें संगीतों का समावेश था? सामवेद में और यजुर्वेद में यज्ञ का, इसमें यज्ञ का समावेश था। यज्ञों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। इसमें शिव की नहीं, रुद्र रूप की पूजा होती थी। भगवान रुद्र की पूजा होती थी। अर्थवेद, इसमें क्या होता था? इसमें जादू टोने को, इन चीजों को दिखाया गया था। हमारे कौन से वेद थे? उनके कुछ ब्राह्मण थे। वो कौन कौन से ब्राह्मण थे और कौन कौन से उपनिषद थे? यानी कि अब वैदिक साहित्य की शुरुआत हो गई थी, हमारे इतिहास की शुरुआत हो गई थी। अब हमारे पास लिखित ग्रंथ भी थे, उनको पढ़ा भी जा सकता था।